नमस्कार, एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूँ बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। आज हम बात करने वाले हैं तालिबान सरकार के बारे में, भारत और तालिबान संबंधों के बारे में, क्योंकि पहली बार 3 साल बाद ऐसा हुआ है कि अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भारत में अपना कॉन्सुलेट नियुक्त किया है। देखिए, तालिबान सरकार हमेशा क्या कहता है कि मुझे मान्यता प्रदान की जाए एज अ गवर्नमेंट, वो भी इंटरनेशनल लेवल पर। भारत ने अभी तक उसको एज अ गवर्नमेंट मान्यता प्रदान नहीं करी है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न ये उठता है, तो फिर अफगानिस्तान ने, जो अफगानिस्तान की यहाँ पर एम्बेसी है, वहाँ पर तालिबानी काउंसलेट क्यों नियुक्त किया गया, उसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? और वो तो तभी नियुक्त किया जा सकता है जब भारत या तालिबान के कोई राजनयिक संबंध हों और इंटरनेशनल लेवल पर उसकी मान्यता दी गई हो, तब हम एज ए एम्बेसी में राजदूत वगैरह भेजते हैं ना। तो ये कॉन्सुलेट है, इनका प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है एक तरीके से पहला अपना। तो इसी पर आज हम डिटेल एनालिसिस करने वाले हैं। मेरा नाम है प्राची मिश्रा और संस्कृति आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। चलिए वीडियो को डिटेल में डिस्कस करेंगे और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें हैं इनको हम समझेंगे। देखिए, हम सभी जानते हैं कि जो तालिबान है ना, वो भारत के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर रखता है हमेशा। लेकिन हाँ, ये भी सत्य है कि कुछ आतंकी समूह जो भारत पर हमला करते हैं, उनके संबंध तालिबान सरकार से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं। जैसे जैश ए मोहम्मद की यदि मैं बात करूं तो तालिबान से उनके संबंध अच्छे हैं। तो तालिबान हमेशा ये कहता है कि मुझे एज अ गवर्नमेंट आप मान्यता दे दो और आपके ऊपर ये जो 2 संगठन मिल करके हमला करते रहते हैं, इनको मैं संभाल लूंगा। ठीक है। साथ ही साथ अफगानिस्तान में बहुत सारी चीज़ों में भारत ने हेल्प करी है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के हो, चाहे वो कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट हो। तो भारत मदद करता है अफगानिस्तान की, क्योंकि वहाँ के लोगों को ध्यान में रख करके। बस वो तालिबान सरकार का समर्थन लेकिन कभी नहीं करता है। तो इसी बात पर आज हम देखेंगे कि भाई आगे अब क्या संबंधों में जो सुधार है, इसकी बात की जा रही है कि आ सकते हैं, तालिबानी गवर्नमेंट को भारत मान्यता दे सकता है या नहीं दे सकता है। तो ये सारी चीज़ें हम जानेंगे। इससे पहले आप सभी के लिए एक सूचना भी है कि यूपीएससी एंड पीसीएस के आपके फाउंडेशन कोर्सेज आपके शुरू होने वाले हैं 28 नवंबर से 11:30 बजे सुबह। फर्स्ट डे फर्स्ट क्लास फ्रेश बैच होने वाले हैं ये सभी, क्योंकि सभी बच्चे कहते हैं कि फ्रेश बैच होना चाहिए, तो आपके फ्रेश बैचेस शुरू हो रहे हैं। आईएएस एंड यूपीपीएससी फाउंडेशन कोर्स की बात करें तो 14 नवंबर से 10:30 बजे आपका शुरू किया जा रहा है। बीपीएससी फाउंडेशन कोर्स में एक आपको बेनिफिट ये भी मिल रहा है कि साथ ही साथ इंटरव्यू भी इसमें इंक्लूड है। एमबीपीएससी फाउंडेशन कोर्स और आरएएस फाउंडेशन कोर्स, ये सारे ही आपके यहाँ पर करवाए जाने हैं। आगे आते हैं। तालिबान ने मुंबई में नियुक्त किया अपना काउंसलर। भारत ने कहा अभी मान्यता नहीं है। तो जैसे ही इन्होंने अपना काउंसलर नियुक्त किया तो बात यह आई कि मंजूरी दी होगी भाई। हाँ चलिए ठीक है, लेकिन भारत का कहना था कि भाई हमने इनको एज अ गवर्नमेंट मंजूरी नहीं दी है। अफगानिस्तान की जनसंख्या भारत में ज़्यादा है, अफगानी लोग जो है ज़्यादा निवास करते हैं इंडिया में। तो उनकी सहायता के लिए कई बार वीज़ा से रिलेटेड कोई दिक्कतें होती हैं और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। तो इस वजह से यहाँ पर एक प्रतिनिधि की आवश्यकता थी। चूँकि अब अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार है तो उन्हीं का कोई प्रतिनिधि आएगा, क्योंकि और कोई गवर्नमेंट तो है नहीं। तो मजबूरी में यहाँ पर खाली बस हमें क्या करना पड़ा है कि एक काउंसलर को बैठाना पड़ा है यहाँ की अफगानी जनता के लिए, कि उनकी समस्याओं को सुना जा सके। तो इस वजह से भारत ने क्या कहा है कि हाँ आप इसमें अपना काउंसलर नियुक्त कर सकते हो। चलिए, तो 3 वर्ष बाद अफगानिस्तान की तालिबानी सरकार ने भारत में अपना प्रतिनिधि नियुक्त कर दिया है। अफगानिस्तान के विदेश मंत्रालय के हैं डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल को अफगान में मुंबई का स्थित वाणिज्यिक जो दूतावास है वहां पर कार्यवाहक काउंसलर के तौर पर नियुक्ति दी गई है। तो नाम इनका हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नाम इनका है डॉक्टर इकरामुद्दीन कामिल। ठीक है। वह काउंसलर सेवा विभाग में अपनी सेवा देंगे और भारत व अफगानिस्तान के बीच सहयोग को बढ़ावा देंगे। तो इस माइंडसेट के साथ उनको यहाँ पर भेजा गया है कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में यहाँ पर सुधार लाया जा सकता है और दोनों के संबंधों को आगे ले जाया जा सकता है। लेकिन बात वही है, जब भारत चाहेगा तभी ऐसा हो सकता है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तालिबान सरकार को मान्यता नहीं है। देखिए, भारतीय विदेश मंत्रालय ने इसकी पुष्टि कर दी है, लेकिन ये स्पष्ट नहीं किया है कि इसका मतलब यह है कि तालिबान सरकार को मान्यता दी गई है या नहीं दी गई है। तो यहाँ पर बस यही कहा गया है कि हमारे यहाँ पर अफगानी जो जनसंख्या थी ज्यादा थी, इसलिए जरूरत थी, तो हमने ये बोल दिया कि हाँ आप काउंसलर अपना नियुक्त कर सकते हो। इस बारे में भारत अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी के साथ ही काम करेगा। अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी का अर्थ यहाँ पर ये लिखा है कि जो इंटरनेशनल लेवल पर चीजें डिसाइड की गई हैं, क्योंकि हम प्रतिनिधित्व करते हैं भाई, यूएन में भी हमारा अच्छा खासा रेपुटेशन इंटरनेशनल लेवल पर बना हुआ है इंडिया का। और इंडिया हमेशा क्या करता है
कि जितने भी आतंकवादी समूह हैं उनका विरोध करता है पाकिस्तान को, तभी तो वो सामने से खड़े होकर के मुंह तोड़ जवाब दे पाता है। लेकिन अगर वो तालिबानी सरकार को यहाँ पर समर्थन दे देता है या फिर तालिबानी सरकार को मान्यता दे देता है, तो यहाँ पर इंटरनेशनल लेवल पर जो खड़े होकर के अभी वो एकदम सीना चौड़ा करके बोल पाता है ना कहीं उसमें दिक्कतें होंगी। और फिर यहाँ पर पाकिस्तान जैसे देश उल्टा भारत के ऊपर ब्लेम करने लगे कि एक तरफ आप आतंकवाद के लिए लड़ रहे हो, एक तरफ आप आतंकवाद का मुद्दा बनाते हो मुझे हमेशा झुकाने के लिए, और दूसरी तरफ आप क्या कर रहे हो, तालिबानी सरकार को आपने मान्यता प्रदान कर रखी है। ठीक है, तो यहाँ पर वो सिर्फ अंतरराष्ट्रीय समूह जो जिस तरीके से प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उन्हीं के साथ है, यानी कि वो मान्यता नहीं देगा इसको। आगे बात करते हैं। विदेश मंत्रालय के सूत्रों में बताया गया है कि पिछले 3 वर्षों के दौरान अफगान दूतावास और कॉन्सुलेट में काम करने वाले तकरीबन सभी राजनयिक पश्चिमी देशों में शरण ले चुके थे या फिर भारत को छोड़ चुके थे, क्योंकि जब अफगानिस्तान में उनका तालिबान सरकार का अधिकार हो गया तो यहाँ पर जो लोग थे बैठे हुए थे तो उन लोगों ने यहाँ पे छोड़ दिया, अपना देश वेश छोड़ करके वो भाग गए, दूसरे देशों में जाकर के रहने लगे, और कुछ लोगों ने क्या किया कि भारत को ही छोड़ करके कहीं और चले गए। ठीक है, सिर्फ एक राजनयिक यहाँ रह गया था जिसकी वजह से अफगानिस्तान दूतावास का काम हो रहा था, सिर्फ एक ही था अभी तक, अब दूसरे यहाँ पर लाए गए हैं। भारत में अफगानों की संख्या अधिक है। देखिए, भारत में रहने वाले अफगानी नागरिकों की संख्या काफी ज्यादा है जिन्हें राजनयिक सेवाओं की जरूरतें होती हैं। अब चूंकि सिर्फ एक राजनयिक था तो काम सही से नहीं हो पा रहे थे, इसीलिए वहां पर इन चीजों पर भारत ने थोड़ा सा देखा और समझा एंड देन जाकर के यहाँ पर कहा कि हाँ ठीक है, जरूरत है तो आप ला सकते हो। इन नागरिकों को उचित सेवा देने के लिए काफी संख्या में काउंसलर अधिकारियों की जरूरत है। बताते चले कि उक्त अफगानी काउंसलर अधिकारी वही हैं जिसे तालिबान सरकार की तरफ से भारत की जिम्मेदारी दी गई है। ठीक है, आगे आ जाते हैं। भारत में ही हासिल की है शिक्षा। तो जो नए काउंसलर यहाँ पर नियुक्त किए गए, तालिबानी सरकार भी इंटेलिजेंट है, वो जानती है कि किसको हम एज अ काउंसलर अपनी तरफ से भेज सकते हैं, तो यहाँ पर उनको यहाँ पर लगाया गया है जो खुद ही भारत में रह करके जिन्होंने शिक्षा हासिल करी और काफी लंबे समय तक लगभग 7 से 8 साल वो इंडिया में ही रहे हैं, इंडिया में ही उन्होंने पढ़ाई करी है और उन्हीं को यहाँ का काउंसलर अब बनाया गया है। ठीक है, विदेश मंत्रालय के नए काउंसलर प्रभारी को पहले से जानता है इंडिया। इन्होंने भारत में ही शिक्षा हासिल करी है और भारतीय विदेश मंत्रालय की छात्रवृत्ति पर ही साउथ एशियन विश्वविद्यालय से इन्होंने डॉक्टरेट की थी। भारत ने ही इनको छात्रवृत्ति दी थी। भारत के लिए यह वे अफगानी नागरिक है जो यहाँ अफगानी नागरिकों के हित के लिए काम करेंगे। तो भारत इनको सिर्फ एक अफगानी नागरिक के तौर पर ही देख रहा है कि एक अफगानी नागरिक क्या करेगा, दूसरे अपने जो अफगानी नागरिक हैं उनकी मदद करेगा। यहाँ पर सवाल पूछा गया कि क्या आप मान्यता दोगे, तो उन्होंने बोला कि उसका एक प्रोसेस होता है। अगर हमने काउंसलेट की मंजूरी दे दी है, इसका मतलब ये नहीं है कि हमने इनको एज अ गवर्नमेंट मंजूरी प्रदान कर दी है। अफगानिस्तान जा चुके हैं विदेश मंत्रालय का दल। हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय का एक विशेष दल काबुल गया था, आपको पता होना चाहिए, और इस दल की तालिबान सरकार के साथ रक्षा मंत्री से भी मुलाकात हुई थी। ठीक है, अगस्त 2021 में अमेरिकी सेना की अचानक वापसी के बाद तालिबान ने काबुल पर कब्जा जमाया हुआ और तब से यहाँ पर ये बने हुए हैं। तब माना गया था कि तालिबान भारत के हितों के विरुद्ध होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान, जैसे मैंने बताया ना कि हमेशा से ही भारत का समर्थक रहा है तालिबान, और तालिबान ने कई मुद्दों पर भारत का सपोर्ट भी किया है, और ऑफ कोर्स भारत ने भी तालिबान का यहाँ पर जो अफगानिस्तान की में बात को सपोर्ट किया। अफगानी पीपल जो हैं वो इंडियंस को बहुत ज़्यादा लाइक करते हैं क्योंकि ये पाकिस्तान को पसंद नहीं करते हैं, लेकिन पाकिस्तान ने तालिबानी सरकार को एज अ गवर्नमेंट मान्यता दे रखी है, चाइना ने एज अ गवर्नमेंट पाकिस्तान को मान्यता दे रखी है। तो कुछ ही गिने चुने देश हैं जिन्होंने अभी इनको गवर्नमेंट मान्यता दी है और राजनयिक संबंध स्थापित किए हैं। ठीक है, लेकिन बाकी और किसी भी देश ने नहीं दी है। तालिबान को सींचने वाले पाकिस्तान से रिश्ते खराब हो चुके हैं। जैसे मैंने बताया कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान से रिश्ते अलग अलग हैं। तालिबान और पाकिस्तान के बीच सैन्य तनाव भी चल रहा है, जबकि भारत अफगानी नागरिकों को खाना और दवाइयां भेज रहा है। तो इसीलिए यहाँ पर ये देखा गया है कि संबंध एक तरफ हमारे अफगानिस्तान से अच्छे होते जा रहे हैं और उधर उनके पाकिस्तान से बिगड़ते जा रहे हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है, हमें वो जो चीज़ें होती है ना कि अगर हमें ठंड से लड़ना, कहते हैं ना कि अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा ठंड हो गई है तो आइसक्रीम खाओ और भी ठंडा पानी पियो, क्योंकि लोहा लोहे को काटता है तो भाई वो आपकी ठंड खत्म हो जाएगी, ऐसा कहा जाता है। जनरली होता नहीं, और भी तबीयत खराब मत कर लेना अपना। ठीक, तो यहाँ पर ये वही बात है कि लोहा लोहे को काटता है, इसलिए अगर हमें आतंकवाद को खत्म करना है तो एक आतंकवाद से हमें कहीं ना कहीं तो सहारा लेना ही पड़ेगा। और यही तालिबान भी कहते हैं कि भाई आपके ऊपर जो समूह जो हमला करते रहते हैं, आतंकी हमला, उनसे मैं आपको बचा सकता हूँ। अफगानिस्तान में भारत ने बहुत अच्छे काम किए हैं अफगानिस्तान के हित में, चलिए समझ लेते हैं उनको। तो अफगानिस्तान में स्थिरता बनाए रखने में भारत की बड़ी हिस्सेदारी है। भारत द्वारा अफगानिस्तान में विकास में काफी संसाधन लगाए गए हैं, जैसे कि अफगान संसद
इसका निर्माण करवाया है। जरीन डेलाराम राजमार्ग बनवाया है इंडिया ने अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान भारत मैत्री बांध, जिसको हम सलमा बांध कहते हैं, इसका निर्माण करवाया। उसके साथ ही और भी बहुत अन्य सहयोग है जो भारत समय समय पर करता रहता है, चाहे खाना भिजवाना हो, चाहे दवाइयां भिजवाना हो कोविड-19 के टाइम, ये सारे काम उसने किए हैं। अफगानिस्तान मध्य एशिया का प्रवेश द्वार है। अगर मध्य एशिया में आना है तो भारत ही है एकमात्र उसका प्रवेश द्वार। भारत और तालिबान के मध्य उभरते मुद्दे क्या है, चलिए इन्हें समझ लेते हैं। देखो, भारत तालिबान के पाकिस्तान की आईएसआई के साथ संबंध और अफगानिस्तान में भारत के हितों को लक्षित करने वाले हक्कानी नेटवर्क के प्रयासों से चिंतित है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में भारत की किसी भी सुरक्षा भूमिका का विरोध करता है और भारत की मौजूदगी को अपने हितों के लिए हानिकारक मानता है। ठीक है, आगे देखते हैं। तालिबान का जैश ए मोहम्मद और लश्कर तोयबा से भी संबंध है, जो भारत के खिलाफ विभिन्न आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त है। और यही दो संगठन से भारत को बचाने की बात करता है तालिबान, कि अगर आप मेरा भला करोगे तो जरूर हम आपके भले के लिए खड़े होंगे, और आप हमारे दुश्मन नहीं हो, हम आपको अपना दोस्त समझते हैं। और तालिबान को ये लगता है कि पूरी दुनिया में चाहे उसका कोई समर्थन करे या ना करे, लेकिन भारत जरूर करेगा। ऐसा उसे क्यों लगता है भाई नहीं पता। ठीक, तो उनका कहना है कि भाई ये जो दो हैं जो आपके ऊपर आतंकी हमले इन सारी चीजों में संलिप्त रहते हैं, एक तो हम इनको काबू करेंगे और दूसरा पाकिस्तान। जब भी कोई मुद्दा पाकिस्तान का आएगा तो अफगानिस्तान सिर्फ आपको ही सपोर्ट करेगा, चाहे वो जेएनके का मुद्दा हो, चाहे वो कोई और मुद्दा हो। तो अफगानिस्तान ने यहाँ तक कहा है कि भाई पाकिस्तान से तो रिश्ते खराब हो ही चुके हैं, लेकिन हमारे भारत के साथ रिश्ते अच्छे हैं, तो उसको हम और मजबूत कर सकते हैं, तो हम यहां पर आपकी मदद करेंगे। भारत ने अभी भी तालिबान को मान्यता नहीं दी है। हालांकि यदि भारत और तालिबान के साथ प्रत्यक्ष बातचीत करने में विकल्प पर विचार करता है तो ये केवल मान्यता प्राप्त सरकारों के साथ कार्य करने की अनुमति और सुसंगत नीति का अगला कदम ही होगा। दैट्स इट, इतना ही कर सकता है। तो ये थी न्यूज जो हमने चर्चा करी भाई कि क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्या डिस्कशन के महत्वपूर्ण बिंदु रह सकते हैं भारत और अफगानिस्तान के बीच में, संबंधों को कैसे सुधार किया जा सकता है, मान्यता कब देनी है कब नहीं, ये तो भारत ने भी अभी नहीं बताया है, सिर्फ वो सहयोग कर रहा है एक अच्छे पड़ोसी होने के नाते। दैट्स इट, इतना ही अभी इंडिया का कहना है, क्योंकि यहाँ पर जनता जो थी वो परेशान थी, तो हमने उनकी बस सहायता करी है। और हम जो काउंसलर है उसको एक अफगानी नागरिक समझ रहे हैं, हम उसको किसी भी सरकार का प्रतिनिधित्व नहीं समझ रहे हैं, तो इसीलिए हमने यहाँ पर उनको क्या है अपॉइंट कर दिया है। दैट्स इट। तो ये थी आज की न्यूज़ जो हमने डिस्कस करी। बाकी आपकी इस पर क्या राय है मुझे अवश्य बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।